कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टाइवा की सूजन या इन्फेक्शन को हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इस कंडीशन में यूजुअली आँख लाल हो जाती है, इसीलिए कॉमन लैंग्वेज में हम इसे पिंक आई भी कह देते हैं। कंजक्टाइवा एक झिल्ली नुमा परत है जो हमारे आँख की सफ़ेद पोर्शन और आईलिड के अंदर वाली सतह को लाइनिंग करके रखती है। इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन के साथ साथ आई को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना है, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये प्रोटेक्शन ब्रीच हो जाता है और जिसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। कंजक्टिवाइटिस को हम मोटे मोटे 3 तरीक़ों से विभाजित कर सकते हैं। पहला इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस, दूसरा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, तीसरा केमिकल कंजक्टिवाइटिस। इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस का सबसे कॉमन कॉज वायरल कंजक्टिवाइटिस है। इसके अलावा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, फंगल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है या फिर कुछ और प्रोटोजोअल कंजक्टिवाइटिस भी हो सकती है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस का सबसे कॉमन कॉज डस्ट या पोलन पार्टिकल की एलर्जी होती है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंस के प्रोलॉन्ग यूज़ की वजह से भी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तीसरा केमिकल कंजक्टिवाइटिस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी केमिकल के डायरेक्टली आई के कांटेक्ट में आने की वजह से जब आई रेड हो जाती है उसे केमिकल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ये यूजुअली टॉयलेट क्लीनर या फिर स्विमिंग पूल में जो क्लोरीन इस्तेमाल किया जाता है उसकी वजह से हो सकता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? यूजुअली सभी टाइप के कंजक्टिवाइटिस में आँख लाल तो हो ही जाती है। इसके अलावा अलग अलग कंजक्टिवाइटिस में अलग अलग लक्षण मिल सकते हैं। जैसे वायरल कंजक्टिवाइटिस में आँख लाल रह सकती है, साथ में आँख से पानी आ सकता है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में आँखें लाल होने के साथ साथ आँखों से पसनुमा डिस्चार्ज निकल सकता है, जिससे आँखें चिपक सकती हैं, आईलैशेस की मैटिंग हो जाती है। इसी तरीके से एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में आँखों में खुजली ज़्यादा चलती है, साथ में नाक से पानी बह सकता है या फिर छींकें आ सकती है। केमिकल कंजक्टिवाइटिस में आँखों में जलन हो सकती है या फिर आँख में दर्द हो सकता है। इसके अलावा इन सारी कंजक्टिवाइटिस में आँखों में कंकर की तरह चुभन महसूस हो सकती है या फिर रोशनी देखने में दिक्कत हो सकती है, जिसे हम फोटोफोबिया कहते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया, कंजक्टिवाइटिस अलग अलग तरीके की होती है। इसमें से जो इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस है सिर्फ वही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, लेकिन वो भी सिर्फ डायरेक्टली किसी की आँखों में देखने से नहीं फैलती। ये एक मिथ है। यदि किसी व्यक्ति को इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस है और उसकी आंखों से जो पानी या फिर डिस्चार्ज निकल रहा है वो डायरेक्टली अगर किसी दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है तो ही उसे कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। कंजक्टिवाइटिस से बचने के लिए अपने हाथों को बार बार धोते रहें। डायरेक्टली गंदे हाथ आंखों पर टच ना करें। यदि किसी की एक आंख में कंजक्टिवाइटिस है तो दूसरी आंख में गंदा रुमाल इस्तेमाल ना करें। किसी और का यूज्ड तौलिया, रुमाल या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस को लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें। उसके कॉन्टैक्ट लेंस के सॉल्यूशन को फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहें। अगर आप धूल या मिट्टी वाली जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ पर प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगा के रखें। इस तरीके से सिंपल हाइजीनिक मेथड्स को फॉलो करते हुए आप कंजक्टिवाइटिस से बच सकते हैं। बचाव के बावजूद भी यदि आपको कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए और एक आई एग्ज़ामिनेशन करवाइए। आपका आई डॉक्टर आपकी आई को एग्ज़ामिन करने के बाद आपको किस प्रकार की कंजक्टिवाइटिस है उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। अगर आपको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स के साथ में ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स दी जाती है। अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो एंटी बैक्टीरियल आई ड्रॉप्स दी जाती है। अगर वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो यूजुअली यह सेल्फ लिमिटिंग होती है, अपने आप ही ठीक हो जाती है, लेकिन ये लंबे समय तक चलती है। इसे ठीक होने में 3 से 4 सप्ताह भी लग सकते हैं। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपको जो भी आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं उससे सही तरीके से सही समय पर डालिए। अगर आप आई ड्रॉप्स बीच में बंद कर देते हैं तो कंजक्टिवाइटिस दोबारा से लौट कर आ सकती है।